नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगी अपने एक फ्रेंड के बारे में। मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरी हर एक काम में हेल्प करने वाला मेरा फ्रेंड। मतलब मेरा जो भी ऑफिस वर्क होता है वो खुद तो नहीं करता, क्योंकि जो भी अपने काम होते हैं वो हमें खुद से करने होते हैं, लेकिन हाँ, उन कामों को वो मेरी इजी वे में और अच्छे से करने में पूरी हेल्प करता है। जिस काम को करने में पहले मुझे 2 से 3 घंटे लगते थे, अब वो काम मैं 2 सेकंड में कर लेती हूँ। वो मेरे फ्रेंड की वजह से। उसमें इतने सारे फंक्शन है, मतलब इतनी सारी क्वालिटियां हैं, बहुत सारी। तो मैं चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि वो क्वालिटियां और मेरा जो प्यारा सा फ्रेंड है वो आपका भी बेस्ट फ्रेंड बने। तो मैं बात कर रही हूँ अपने फ्रेंड एक्सेल की। आपने इसके बारे में पहले तो सुना ही होगा। आज मैं आपको एक्सेल के बारे में बताऊंगी। इसका कैसे यूज करना है, इसे कैसे ओपन करते हैं, और क्या क्या तरीके हैं इससे मिलने के, और किस तरीके से हम अपने काम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और क्या पैटर्न है जो लोगों को इतना ज्यादा ये पसंद आ रहा है। हर एक ऑफिस वर्क इससे होता है, डाटा एंट्री का काम तो इससे होता है, क्योंकि ये हर एक काम को इजी वे में और शॉर्ट तरीके से कर देता है। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे काम हैं आपके ऑफिस के, जिन्हें करते करते हम बोर हो जाते हैं, हमारा मन नहीं करता करने का। पर जो मेरा फ्रेंड है ना एक्सेल, अरे जिसकी मैं बात कर रही हूँ एक्सेल, तो वो ना इतने फीचर्स रखता है कि आप उन काम को करते हुए बोर भी नहीं होंगे और आपका काम भी जल्दी से हो जाएगा। तो उसके जो भी फीचर है, उसकी जो भी क्वालिटी है, वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो बोला जाए तो इस वीडियो में आज हम फुल टू एक्सेल एक्सेल देखेंगे, मतलब एक्सेल एक्सेल खेलेंगे। मतलब पूरी बात हम एक्सेल की करेंगे। तो मैं इस वीडियो में बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीजें बताऊंगी। कोशिश तो करूंगी कि एक वीडियो में सब कवर कर लूं। अगर नहीं हो पाता है तो मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगी और वन बाय वन एक एक स्टेप मैं उसमें फॉलो करूंगी, ताकि आपको मैं अच्छे से वो चीजें समझा सकूं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे इसे यूज करना है और क्या क्या तरीके हैं इन तक पहुंचने के, मतलब एक्सेल भाई साहब से मिलने के क्या क्या तरीके हैं। जैसे हम घर जाते हैं तो घर जाने के भी 2-4 शॉर्ट रास्ते होते हैं। कि एक तो हम शॉर्टकट, तो हम भाई इंडियन कल्चर है हमारा, हम हमेशा से हर एक चीज को शॉर्ट करना चाहते हैं और शॉर्ट तरीके से वहां से पहुंचना चाहते हैं। तो वैसे ही एक्सेल को यूज करने के और वहां तक पहुंचने की भी बहुत सारे शॉर्ट तरीके हैं और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक हैं, जिनके साथ आप एक्सेल से मिलके अपने ऑफिस के वर्क को एकदम क्वालिटी और टाइम कम कंज्यूमिंग के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए कि आपका ये एक्सेल कैसे यूज होता है। तो देखते हैं कि तो सबसे पहले मैंने सिस्टम ओपन कर लिया है। कोशिश करूंगी कि इसका कोई भी ऐसा पार्ट ना हो जो छूटे, बट जितना भी मैं आज कवर करूं वो आपको क्लियरली समझ में आए। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले कि इसको किस तरीके से हमें ओपन करना है। ठीक है, तो आपका सिंपली सबसे पहला तरीका है, जो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, ये पूरे माइक्रोसॉफ्ट जो आपका पैकेज होता है उसका एक कंपोनेंट है। तो उसका एक कंपोनेंट है, मतलब उसका एक पार्ट है। तो उसके पैकेज के जो उस पार्ट तक पहुंचना है, तो कौन सी बात है, पहले हमें पैकेज को ढूंढना होगा। सिंपली सबसे पहला आपका एक स्टेप है कि आप सिंपल स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज है उसे देखें। यहाँ पे आपको ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट का जो फुल पैकेज है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके पास में जो एरो है, इसमें जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें देखिए यहाँ पे मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। मतलब ये 2007 का वर्जन है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये वर्जन ज्यादा यूज होता है और थोड़ा इजी भी है, और इसको फॉलो करना भी इजी है। तो देखते हैं क्या है। मैं इस पे जैसे सिंपल कलेक्ट करूंगी, क्लिक करने के बाद आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप तो आपका ये हो गया। इस तरीके से आप एक बार मेरे एक्सेल दोस्त एक्सेल भाई से मिल सकते हैं। दूसरा फॉलो देखते हैं तरीका, दूसरा तरीका क्या है उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका एक शॉर्टकट क्रिएट कर देना है डेस्कटॉप पे। जैसे अदर सॉफ्टवेयर यहाँ पे है वैसे इसका शॉर्टकट क्रिएट कर देना है। आई होप आपको शॉर्टकट क्रिएट करना आता होगा, और नहीं आता तो मैं फिर से बता देती हूँ, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद में आपको जो न्यू का ऑप्शन मिल रहा है, वहीं पे आप देखिए सॉफ्टवेयर की जो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसकी लोकेशन दी गई है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो उसकी लोकेशन है उसको कॉपी करके आपके डेस्कटॉप पे ला देगा। इसे ही हम शॉर्टकट कहते हैं। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और हमारा एक्सेल ओपन। ठीक है, दूसरा तरीका बता दिया। अब हम देखते हैं इसका तीसरा तरीका, जो मुझे खुद ही बहुत पसंद है। देखते हैं उसके लिए क्या करना होता है। सबसे पहले हमें आपके जो कीज हैं उसमें विंडो की को प्रेस करना है आर के साथ में। तो इसे रन कमांड बोलते हैं। जैसे आप विंडो प्लस आर करेंगे तो आपके सामने रन कमांड ओपन होगा। सॉरी, जैसे विंडो प्लस आर किया, देखिए रन कमांड ओपन हो गया। अब हमें इसमें वो सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है जो हमें ओपन करना है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एक्सेल भाई साहब की, तो यहाँ पे हम एक्सेल जी का नाम लिख देंगे। भाई रिस्पेक्ट दे रही हूँ ताकि वो भी मेरे लिए अच्छे से वर्क करे।
हम जिसको रिस्पेक्ट देंगे वो हमें रिस्पेक्ट देगा। तो ये जो आपका एक्सेल है, एक तरीका ये भी है, आप विंडो प्लस आर करिए और उसमें उसका नाम लिखिए, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, दो हमने स्टेप देख लिए, आयो तीन हो गए, तीन स्टेप देख लिए। अब देखते हैं हम चौथा स्टेप, जो सबसे बेस्ट और इजी है, जो पर्सनली मुझे भी पसंद है। आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद जो सबसे नीचे आपकी पट्टी दिख रही है, जहाँ पे आपको स्टार्ट बटन दिखती है, मतलब टास्क बार पे आप अपने सॉफ्टवेयर को पिन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने एक्सेल को पिन कर रखा है, तो मैं सिंपली इसे यहाँ से ओपन कर लेती हूँ। अब इसे पिन करने के लिए क्या है, जैसे आपने एक्सेल या अदर सॉफ्टवेयर जो भी ओपन किया है, उस पर आप राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद जस्ट नीचे आपको ऑप्शन जैसे ये शो कर रहा है, पिन एंड अनपिन, या क्या है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है अनपिन फ्रॉम टास्क बार। मैंने इसको भी एक्सेल को पिन कर रखा है, इसलिए अनपिन का बोल रहा है। मैंने यहाँ से जैसे इसे अनपिन करूंगी ना, तो फिर जब मैं इसे कट करूंगी तो यहाँ से हमारे जो टास्क बार से ये चला जाएगा। अब मुझे इसे पिन करना है, तो सिंपली क्या करना है, पहले हमें एक्सेल को ओपन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ शॉर्टकट क्रिएट किया था, ये देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपका ये नीचे टास्क बार पे शो कर रहा है, फिर आप राइट क्लिक करिए और यहीं पे आपको पिन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर दें और सिंपली आपका ये पिन हो जाएगा। जब आप इसे क्लोज करेंगे तो आप इसे डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे का जो इंट्रोडक्शन है वो हम उसे देखते हैं कि आखिर क्या इसमें मैजिकल है और किस तरीके से ये हमारे कामों को आसान करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके ऊपर जो ये ब्लू कलर की आपको पट्टी दिख रही है, इसे बोलते हैं हम टाइटल बार। ठीक है, जैसे आपके मतलब कि बुक होती है, बुक पे टाइटल लिखा होता है कि बुक किसकी है और इसमें क्या काम किया जाएगा, लिखा मेंशन किया होता है, वैसे ही ये आपका ये ऊपर होता है टाइटल बार, जिससे हमें टाइटल से पता चल जाता है कि इसमें क्या काम होने वाला है और ये सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, तो इस पे देखिए टाइटल बार पे सबसे पहले आपको दिख रही है यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नेम, जिसमें लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद में आपको यहाँ पे फाइल का नाम दिख रहा है बुक वन। यहाँ पे जब बाय डिफॉल्ट हम अपनी फाइल को सेव नहीं करते हैं तो बुक वन लिख के आता है। ठीक है, जब आप अपनी फाइल को अपने नाम से सेव कर देंगे तो यहाँ पे आपका सुंदर सा नाम लिख के आएगा बुक वन की जगह। ठीक है, जिस भी नाम से आप फाइल को सेव करेंगे वो। ठीक, उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में आपको दिख रही है थ्री कंट्रोल्स बटन। ठीक है, जिसमें आपकी सबसे पहले मिलती है मिनिमाइज, और फिर उसके बाद में मिलती है रिस्टोर, फिर मिलती है क्लोज। जो आपके रिस्टोर बटन है, अभी कभी बस जल्दी के चक्कर में इधर से उधर हो रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान ना दें। ये जो आपकी रिस्टोर बटन है, इसके दो नाम है। जब आप इसे डबल क्लिक करते हैं तो इसका नाम हो जाता है मैक्सिमाइज। सबसे पहले हम मिलते हैं मिनिमाइज से। अब मिनिमाइज का काम क्या होता है, ये आपके जो भी सॉफ्टवेयर हो, जरूरी नहीं है कि एक्सेल यूज कर रहे हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो, सबसे पहले आपको ये थ्री कंट्रोल्स तो मिली जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मिनिमाइज बटन है, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर वो मिनिमाइज हो गया, यहाँ पे देखिए नीचे टास्क बार पे पिन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से आपको वही सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, जैसे हम लोग फोन में करते हैं, डायरेक्ट इसको बैक कर लेते हैं और लास्ट में इधर साइड बटन होती है, उसको सारे एप्स हमें शो करने लगते हैं कि कौन कौन से रिसेंटली ऐप हमने खोले थे, वहीं पे जाके ये आपका जो एक्सेल है पिन हो जाता है। फिर यहाँ से दोबारा क्लिक करके जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया, उसके बाद हमें यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है रिस्टोर का ऑप्शन। ठीक है, रिस्टोर बटन, इस पे जब क्लिक करूंगी तो जो हमारे एक्सेल की स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, देखिए जो आपकी एक्सेल की स्क्रीन है वो छोटी हो गई है, यहाँ पे दिख रहा है बुक वन और आपका सॉफ्टवेयर का नेम जैसे मैंने बताया था, और उसी के बाद में आपको यहाँ पे रिस्टोर की बटन दिख रही है। अब देखेंगे तो इसका नाम हो गया है मैक्सिमाइज। क्या हो गया है, मैक्सिमाइज। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वैसे ही फुल स्क्रीन पे हो जाएगा जैसे अभी था, ताकि हमें जो इसके ऑप्शंस हैं वो क्लियरली समझ में आए। अब इसका ये फायदा हो रहा है कि इसके साथ में आप अदर कोई भी ऐप ओपन करना चाह रहे हैं या उसमें से आपको देखना है, जो भी आपको डाटा एंट्री करना है, तो आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। कोई भी आपकी फाइल है, पीडीएफ है, तो उसके साथ में आप इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये अभी अपना एक पीडीएफ था, मैंने उसको ओपन किया है और साथ में अपना एक्सेल भी ओपन है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया है, मैक्सिमाइज कर दिया, छोटी स्क्रीन पे कर दिया। अब जैसे मुझे कट करना है तो सिंपली कट कर देना है, इसे फुल स्क्रीन पे करना है तो यहाँ पे फिर से हमें क्लिक करना है मैक्सिमाइज पे और ये आपको फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन आपको मिलता है कट का। आपको सॉफ्टवेयर में जब पूरा काम हो जाए तो आप यहाँ पे सिंपली, कट का मतलब क्लोज होता है, उस पर सिंपली लिखा भी है, तो आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको टाइटल बार समझ में आ गया हो। टाइटल बार के जस्ट बगल में मिलता है हमें ऑफिस बटन। जो ये आपको टाइटल बार और ये ऑफिस बटन है वो आपको हर एक सॉफ्टवेयर में सेम मिलेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बता रही हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे, जैसे आपका एमएस वर्ड है और आपका एमएस पावर पॉइंट है, इनमें आपको ये चीजें बिल्कुल सेम मिलेंगी। ठीक है, और मैंने अभी एमएस वर्ड को समझाया है तो उसमें इनको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अभी मैं सिंपली इनका ऑप्शन का यूज बता देती हूँ।
अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें जो आपका ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें न्यू का। ठीक है, अब ये न्यू का क्या रहता है, मतलब इसका क्या काम है, तो जो आपको न्यू ऑप्शन मिल रहा है इससे आप एक नया पेज दे सकते हैं, अपनी नई फाइल स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज इसमें ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद हमें नया पेज चाहिए, तो यहाँ पे सिंपली जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन मिल रहा है न्यू पेज, इस पे जैसे क्लिक करोगे, आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो वो आपकी जो पहली फाइल थी वो चली जाएगी और न्यू पेज आपके सामने आ जाएगा। फिर उसके जस्ट बाद आपको ऑप्शन मिलता है ओपन का। ओपन का ऑप्शन इसलिए है जैसे आपने अपना जो भी काम कर लिया है, आपने फाइल को सेव कर दिया, अब जब आपके सर ने बोला कि आपने जो काम किया था वो हमें दिखाइए, तो आप अपनी सेव की गई फाइल को यहाँ पे सिंपली क्लिक करके और यहाँ पे उसका नेम मेंशन करिए, जो भी आपने जिस नाम से आपने फाइल को सेव किया है, मेंशन करने के बाद उसे ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें एक्सेल की फाइल है, देखती हूँ फिलहाल एक्सेल की तो नहीं है, कैल्क की फाइल है। ओके, इसमें अभी फाइल सपोर्ट नहीं कर रही है, बस यहाँ पे आप सिंपली आपको ओपन पे क्लिक करने के बाद में उसकी लोकेशन देनी है और उसका नाम देना है, फाइल का जो नेम है, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सेव का। आप सेव पे जाके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था। यहाँ पे लिख के आ रहा है बुक 1 2, क्योंकि इससे पहले जो फाइल थी उससे अभी मैंने कंट्रोल+N किया तो यहाँ पे दो फाइलें हो गई हैं। जैसे मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं, जैसे मैंने इसको कट किया, कट करने के बाद यहाँ पे देखिए अब आपका बुक 1 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे तो आपकी दो फाइल थी, अब एक ही रह गई है, तो एक फाइल रह गई है। तो उसके लिए हमें क्या है, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल+S करना, इसकी शॉर्टकट की है सेव के लिए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन किया है। तो अगर हमें अब अपनी फाइल को सेव करना है, ठीक है, जो भी हमने डेटा लिखा है, तो यहाँ से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं बनाने के बाद। ठीक है, जो भी आपको, जैसे मैं अभी इसे 25 के नाम से सेव कर रही हूँ, ब्लैंक फाइल है मेरी। तो यहाँ देखिए जहाँ पे आपका बुक 1 लिख के आ रहा था वहाँ 25 मेंशन होने लग गया है, मतलब सिंपल आप यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट आपको ऑप्शन मिलता है सेव एज का। अब इससे क्या है, जो भी आपने अपनी फाइल सेव की है, आप चाहते हैं उसका नाम दोबारा से चेंज कर सकते हैं, उसकी लोकेशन दोबारा से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी उसे डेस्कटॉप पे रखा था और फिर मैं अदर अपना फोल्डर बना के उसमें इसको सेव कर सकती हूँ, मतलब यहाँ से आपके सेव की गई फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट का, मतलब आपने जो भी अपनी फाइल बनाई है, जो भी आपने अपनी वर्कशीट बनाई है, उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है प्रिपेयर का, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिपेयर करना है, सिग्नेचर वगैरह लगाना है, लॉक करना है, प्राइवेसी लगानी है, तो वो जो सारे ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आपने जो अपना ये तैयार किया है काम, उसे ईमेल के द्वारा या अदर्स किसी से आपको से अपने जो वर्क को है किसी को सेंड करना है, भेजना है, तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट अपने जो वर्कशीट है उसको आप ऑनलाइन पब्लिश करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर सिंपली जब आपका सारा काम खत्म हो जाए तो उसके बाद यहाँ से ऑफिस बटन पे लास्ट में हमें क्लोज का ऑप्शन मिल रहा था, जो यहाँ पे हमें टाइटल बार, सॉरी, स्टेटस बार पे यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा था, इसे यहाँ से कट कर सकते हैं। हो सकता है कि बाई चांस इधर से उधर थोड़े वर्ड हो जाए, तो उस पे अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है, आपको लग रहा है कि मैंने गलत बोल दिया है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं अगली वीडियो में उसको करेक्ट कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे यहाँ से कट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर जो आपका दिख रहा है यहाँ पे स्टेटस बार के पास में जो आपको यहाँ पे दिख रही है कट बटन, यहाँ से आप कट क्लोज कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ से आप इसे भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आपको आई होप ऑफिस बटन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके आगे के इंटरफेस। आपके जस्ट जो आपके ऊपर स्टेटस बार है, स्टेटस बार के जस्ट नीचे आपको दिखता है मेन्यू बार। क्या मिलता है, मेन्यू बार। मेन्यू बार पे आपको दिखाई देते हैं टैब, जैसे इसमें हम फिलहाल होम टैब पे हैं, फिर आपका इंसर्ट है, फिर पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, फिर आपका डेटा है, फिर रिव्यू है और व्यू है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये आपके टैब हैं और इन टैब में सबके अलग अलग ऑप्शन है। इन सभी ऑप्शन को हम 1 बाय 1 वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसका जो इंटरफेस है वो क्या है और कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद में आपको मिलता है मेन्यू बार, टाइटल बार के जस्ट नीचे मेन्यू बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, ऑफिस बटन। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो एरिया है ये होता है आपका नेम बॉक्स। ठीक है, और ये होता है आपका फॉर्मूला बार। अब ये नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार का क्या काम है वो भी हम बात करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो आपको ये लाइंस दिख रही है, जैसे आपकी मैथ की नोटबुक होती थी, जो हमें बचपन में मिलती थी, उसमें अलग अलग बॉक्सेस दे दिए जाते थे, बिल्कुल मैथ की नोटबुक की तरह दिख रहा है। तो सिंपली आपका यहाँ पे जो भी मैथमेटिक्स का काम होता है, डाटा एंट्री का काम होता है, वर्कशीट का काम होता है, वो आपका एक्सेल में किया जाता है। ठीक, तो आपका जो यहाँ पे ये 1 2 3 दिख रही है, लिखी हुई काउंटिंग्स दिख रही है, तो जो आपके नंबर्स होते हैं यहाँ पे,
इन्हें हम बोलते हैं रो, मतलब ये है आपकी रो। और जो आपको ऊपर ABCD लिखी है, मतलब आपको करेक्टर दिख रहे हैं, ये होते हैं आपके कॉलम। मतलब रो और कॉलम को मिला के ही आपका इसमें पूरा एक पेज बनता है। और जो पेज होता है, वैसे जो नोटबुक में पेज होते हैं, उन्हें नोटबुक में जो पेजेस होते हैं हम पेजेस के नाम से जानते हैं। पर जो आपका एक्सेल है उसमें हम इसे पेजेस नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं शीट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको 3 पेज बाय डिफॉल्ट ओपन करके मिले, मतलब 3 सीट आपको एक्सेल में मिली। ठीक है, तो ये है आपकी रो और ये है आपके कॉलम। और जो रो और कॉलम के बीच का जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं हम सेल। तो रो और कॉलम को मिला के हमारी बनती है सेल। ठीक है, और जो सेल, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये आपके रोज है, ये कॉलम है, और इनको मिला के हमारी बनी सेल। और इसी में हम सभी कुछ लिखने का काम करते हैं, जो भी काउंटिंग, आपको करेक्टर्स जो भी लिखने हो वो आपके सेल में लिखने का काम होता है। मतलब जो भी लिखा जाता है आपका सेल्स में, जो सेल में होता है वो डेटा लिखा जाता है। फिर आपका यही होता है सेल एड्रेस, जो आपको नेम बॉक्स में शो करता है। भाई एड्रेस बहुत जरूरी है, जब तक हमें किसी के घर का एड्रेस नहीं पता होगा तब तक हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे, और उसका जो भी काम है वो नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका डिलीवरी बॉय होता है, ऑनलाइन आप कोई भी चीज मंगाते हैं, अगर उसके पास एड्रेस नहीं हो तो वो आपका सामान आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। वैसे ही अगर एक्सेल के पास उनके जो सेल्स हैं उनका एड्रेस ना हो तो वो किसी भी काम को नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सेल एड्रेस। ठीक, आपका जो रो होता है और कॉलम होता है, इन दोनों को ही मिला के आपका सेल एड्रेस बनता है। तो पहले आपका कॉलम लिया जाता है, फिर रो लिया जाता है, इन दोनों को मिला के यहाँ पे आपको सेल एड्रेस शो करता है। जैसे हम किस पे हैं, D10 पे, तो यहाँ पे आपका सेल एड्रेस शो कर रहा है D10। आप कहीं पे भी क्लिक करिए, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे है Q और 15, तो Q15 आपका यहाँ पे सेल एड्रेस दिखाई दे रहा है। आइए आपको सेल एड्रेस समझ में आ गया हो। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं उन्हें देखते हैं कि जैसे इसमें क्या रहता है, ये आपका जो एक्सेल है और हमारा एक्सेल, मतलब हम लोगों के जो इसके काम है, फंक्शन है, वो कैसे करते हैं। जैसे क्या है, इसमें हमें अभी जैसे मैंने यहाँ पे डेट, किसी का रिजल्ट तैयार कर रही हूँ, या बच्चों का स्कूल में बोल दिया कि आप इनकी डेटा एंट्री करनी है आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर के लिए लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने जब सीरियल नंबर लिखना है, तो सीरियल नंबर के लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पे काउंटिंग लिखनी होती है। तो काउंटिंग लिखने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा 1 और सेकंड सेल में लिख दिया 2। ठीक, अब क्या है इसका कमाल, देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड सेल को सिलेक्ट कर लिया। जैसे हम अदर्स चीजों को सिलेक्ट करते हैं, अदर मतलब जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट होता है उनको सिलेक्ट करते हैं, वैसे आप माउस से सिंपली जो आपका लेफ्ट क्लिक है उससे उन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आप जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आप जब लास्ट के कोने पे जाएंगे, जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको इस तरीके प्लस का सिंबल मिलेगा। प्लस के सिंबल के बाद आपको उसको ड्रैग करना है। जितनी भी आपको काउंटिंग लिखनी है, जितने लोगों का डेटा फिल करना है, आप ड्रैग करके छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली पूरी काउंटिंग फिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब जैसे मैंने ये इसको फिल कर दिया, उसके बाद क्या रहता है कि जैसे कि किसी ने बोल दिया कि आपको ये देखना है कि कौन सा एम्प्लॉय है वो कब आया और कब छुट्टी की, तो उसमें आपको डेज नेम लिखने होते हैं। अब डेज नेम लिखने हैं तो वो भी आप पूरा संडे मंडे लिखोगे तो आपको टाइम लगेगा। उसके लिए भी क्या है, तो यहाँ पे मैं पहले हेडिंग डाल देती हूँ ताकि समझ में आए इसमें लिख के रहे हैं। मैंने इसका हेडिंग डाल दिया है। उसके बाद देखिए जैसे मैंने हेडिंग डाली है तो जो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है वो भी हमारा सेल के बाहर जा रहा है ना, एक सेल में कवर नहीं कर रहा है। तो आप अगर इसको सेल को बड़ा करना है तो सिंपली उस सेल पे जाइए और ये यहाँ पे ऊपर जो इस तरीके का प्लस का सिंबल आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके रखिए और इस तरीके से ड्रैग करिए, आपकी सेल की चौड़ाई बढ़ जाएगी। यहाँ से मतलब आप अपने सेल की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डेज नेम, तो यहाँ पे हमें लिखना है संडे मंडे, वही डेज नेम जो अपने होते हैं, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ। जैसे मैंने लिखा SUN, और मंडे के लिए लिखते हैं MON। जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में हर एक चीज हम शॉर्ट में बात करते हैं। बहुत ज्यादा चल रहा है, जैसे कि जैसे गुड मॉर्निंग बोला तो सिर्फ GM बोल दिया, गुड नाइट बोलना है तो सिर्फ GN बोल दिया। काफी शॉर्ट में चल रही है सब जो भी हमारे काम है वो शॉर्ट में चल रहे हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पे मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, संडे और मंडे। फिर इन दोनों को सिंपल जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया था, इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में आपको प्लस इस तरीके से प्लस पॉइंट पे जाना है और सिलेक्ट करके ड्रैग कर देना है। ऑटोमेटिकली पूरे डेज नेम आपके सामने लिख के आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप फुल में लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, तो आप यहाँ पे फुल में अगर मीनिंग लिखेंगे तो वो फुल में शो करेगा। आप मंथ नेम लिखेंगे तो मंथ नेम आएंगे।
ठीक है, ये एक्सेल आपका बड़ा एडवांस है, इसे बस थोड़े से आइडियाज देने हैं और उसके बाद में पूरा कैलकुलेशन करके दे देगा। जैसे मैंने नंबरिंग इस साइड से लिखी है, अब जैसे मुझे नंबरिंग इधर लिखनी है, तो अगर फिर जैसे मुझे इधर पूरा जैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकली लिखनी है तो भी आपका सेम ही रहता है। आप इसको सिर्फ सेल को सिलेक्ट करिए, प्लस वाले सिंबल पे क्लिक करिए और ड्रैग कर दीजिए जहां तक आपको फिल करना है। जो मैं ये काम कर रही हूँ इसे बोलते हैं ऑटोफिल। ठीक है, मतलब अपनी एक्सेल की लैंग्वेज में इसे ऑटोफिल कहा जाता है। आप किसी भी चीज को इस तरीके से बस थोड़ा हिंट्स दीजिए, एक्सेल पूरा उसको लिख देगा। उसके बाद में मैं आपको एक आइडिया जैसे कि क्या है कि अब जो ये नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनका पूरा मुझे ऐड करना है, इन सब नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड के लिए इसमें एक बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला होता है। इसमें सिर्फ एक इसका आपको झलक दिखा रही हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसे बोलते हैं सम, SUM। मैंने यहाँ सम लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो सेल है मैंने आपको सेल एड्रेस जस्ट बताया था, तो यहाँ से D5 से लेके हमें कहाँ तक की S5 तक की सेल को सिलेक्ट करना है। सॉरी 5 नहीं 4 है। ठीक है, यहाँ तक की सेल को हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ की हमें सेल एड्रेस देना होगा कि यहाँ से यहाँ तक की सेलों को हमें सिलेक्ट करना है। तो एक तरीका ये भी है कि यहाँ पे आप क्लिक करके सिंपली पूरा सिलेक्ट कर दीजिए, तो वहां पे आपका सेल एड्रेस हो जाएगा। सॉरी, देखिए, हाँ मैं आपको फॉर्मूला बार के बारे में बताना भूल गई थी। जो भी आप टाइप करते हैं फॉर्मूला बार पे दिखता है। जैसे अब यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा तो हैज नेम लिख के आ रहा है। यहाँ पे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको ब्रैकेट। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो हमसे इक्वल से होता है। जैसे मैंने इक्वल लिखा, सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब हमें यहाँ पे देनी है सेल रेंज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया। सेल देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है, मतलब D4 से लेके आपको करना है S4 तक। ठीक है, D4 से लेके S4 तक हमें सेलों को सिलेक्ट करना है और इनका हमें सम करना है। फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो जो आपकी सेल सिलेक्ट है मतलब E6, उस पे आपका पूरा सम निकल के मतलब टोटल निकल के आ जाएगा। ये देखिए इनका पूरा टोटल आ गया। अब जैसे कंफ्यूजन हो रही है कि पक्का इसका टोटल यही होगा, तो मैं यहाँ पे आपको छोटा सा डेमो दिखा रही हूँ। जैसे 4 और मैंने इधर किया 4, तो ये कॉमन आप और हम देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल और फिर SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड दिया हमने सेल रेंज। सेल रेंज देनी है, तो मैंने आपको जस्ट सेल रेंज अभी बताया था। अब हम खुद से यहाँ पे सेल रेंज लिखेंगे। तो आप जैसे ही सेल रेंज लिखेंगे आपका वो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपका है I8। ठीक, तो मैंने लिखा I8, फिर यहाँ पे लगाएंगे हम कॉमा, सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद में हमें लगाना है J8। आपका सेल एड्रेस क्या है, J8। J8 लिखने के बाद देखिए आपकी दोनों सेल ब्लू कलर की हो गई है, मतलब ये देखिए दिख रहा है ब्लू कलर की सेल हो गई है, दोनों सिलेक्ट हो गई है। आपको सिंपली ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। ये देखिए 4 और 4 आपका 8 होता है, वो आपका सामने आ गया। ठीक है, अब जैसे कोई भी नेम है आपको वो नेम रिपीट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अपना, आपका जो भी हो प्यारा नाम, मैं अपना नाम लिख रही हूँ दीपिका। मैं अपना नाम लिखा, अब इस नेम को मुझे रिपीट करना है। तो सिंपली वही मैंने बताया था, यहाँ से क्लिक करिए और इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, पूरा नाम आपका रिपीट हो जाएगा जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। या सेम ही कोई नेम है या फिर कोई वर्ड है जो आपको बार बार यूज करना है, तो आपको सिंपली उसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर देना है, वो पूरा आ जाएगा। ठीक, और जैसे एक सेल का टोटल निकालने के बाद आप सभी नंबर्स का टोटल निकाल सकते हैं। अब ये चीज आपका ऑटोफिल वाला समझ में आ गया होगा। मैंने एक फॉर्मूला बता दिया आपको, ऑटोफिल बता दिया। उसके बाद में आपको कैसे इसकी इतनी जो सेल्स होती हैं उनकी लंबाई चौड़ाई कैसे बढ़ानी है वो भी बता दिया। जैसे अब मुझे इसकी लंबाई बढ़ानी है तो यहाँ पे जाके सिंपल सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से खींच देना है, तो आपकी इसकी हाइट और वेट बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको जैसे क्या है कि एक साथ मुझे बहुत सारी सेलों को बढ़ाना है, तो जैसे आप एक सेल को सिलेक्ट कर रहे हो उसके बाद अगर एक साथ 2-3 सेलों को सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, आप शिफ्ट करिए, पहले एक सेल को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करिए। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो आप जहां तक का सेल सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैं दूसरी शीट में दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ये बाय डिफॉल्ट 3 पेज ओपन करके देता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है शीट 1, शीट 2 अपनी ब्लैंक है और शीट 3 भी ब्लैंक है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू शीट आ जाएगी। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं सारे जो भी ऑप्शन है अभी जो आपको नॉर्मली बता रही हूँ उसमें सब कवर कर सकूं, पर एक वीडियो में बिल्कुल कवर नहीं हो पाएगा।
मैं इसका सेकंड वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो आप स्पीड कम करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे 3 शीट थी, मैंने एक पेज और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। तो आप जितने बार यहाँ पे जो न्यू वर्कशीट का ऑप्शन मिल रहा है, जिसकी शॉर्टकट यहाँ पे दिखा रहा है शिफ्ट के साथ में F11, ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो इस पर क्लिक करिए, आपका एक न्यू शीट जो है ओपन हो जाएगी, मतलब नया पेज आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि इसमें हम पेज नहीं, इसमें शीट बोलते हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी एक साथ, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये 6 से लेके और 14 तक की सेलों की चौड़ाई बढ़ानी है, तो क्या करना है, आपको 6 सेल से सिलेक्ट करना है, उसके बाद में शिफ्ट प्रेस करके रखना है, उसके शिफ्ट के बाद में आपको जहां तक की सेल को सिलेक्ट करना है वो देख लेना है। मैंने यहाँ 15 तक बताया था, ये देखिए सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन मिल रहा था, मैंने बताया, करने के बाद में ये देखिए थोड़ा माउस को वहां पे रखिए। फिर उसके बाद जैसे हम नीचे जितनी भी हमें उसकी चौड़ाई बढ़ानी है, एक साथ उन सभी सेलों की चौड़ाई बढ़ जाएगी। ये देखिए यहाँ से आप अपने जैसे ये जो मैंने बताया नीचे जो होता है आपका ये स्टेटस बार पे आपका पेज का जूमिंग रेंज दिखता है, यहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपको देखना है पूरा पेज की कितनी सेलों की जूमिंग जो चौड़ाई बढ़ाई है मैंने, वो देखना है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ से अपने पेज को आप जूमिंग रेंज को कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए नीचे की सेल्स उतनी ही है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ इनकी मैंने बढ़ा रखी है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट आपका जूमिंग 100 होता है। आपका मिनिमम जूमिंग रेंज इसमें होता है 10%, बाय डिफॉल्ट 100, मतलब मिनिमम 10 और बाय डिफॉल्ट 100 होता है। मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ, मतलब बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपको 100 जूमिंग रेंज मिलेगा। आपका मैक्सिमम होता है 400। ठीक है, ये आपका जो जूमिंग रेंज है पेज का, क्या आप अपने ज्यादा से ज्यादा 400 तक उसको जूम कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 100 है, और आपका मिनिमम 10। ठीक, तो मैंने यहाँ पे आपको सेल की लंबाई चौड़ाई बढ़ाना बता दिया है। अब जैसे मैंने अपनी लाइफ में काफी ऑप्शन होता अंडू का, कंट्रोल प्लस जेड, जैसे आपके कोई भी मिस्टेक हो जाए कंट्रोल प्लस जेड कर दो, वापस चला जाता है, नॉर्मल हो जाता है। नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो आपका जो जैसे वर्कशीट थी वो वैसे ही पूरा काम धीरे धीरे बैक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सारे काम बैक हो रहे हैं, जिसमें मैंने चौड़ाई वगैरह बढ़ाई थी और सब बैक हो गया। मैं फर्स्ट शीट पे थी, फर्स्ट शीट पे पहुंच चुकी हूँ। और ये आपका जो भी लिखा हुआ है, जैसे आपका ये नेम नहीं लिखा था, फिर मैंने किया कंट्रोल प्लस जेड, वो भी चला जाएगा। देखिए इतना अच्छा ऑप्शन है ना, काश हमारी लाइफ में भी होता, पर नहीं होता है। हाँ, पर हम उनको सही कर सकते हैं, जो भी हमने मिस्टेक्स की हैं उनको सही कर सकते हैं, क्योंकि एक गलती से पूरी लाइफ तो खराब नहीं कर सकते, पर हाँ उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये भी जरूरी होती है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बार है, एक बार मैं आपको पूरा रिवीजन करा देती हूँ जो भी मैंने आपको बताया, ताकि समझ में आ जाए कि क्या क्या हमने देखा। ठीक है, तो जो आपका सबसे ऊपर बार होता है इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पे हमें फाइल का नेम और सॉफ्टवेयर का नेम दिखाई देता है, और 3 कंट्रोल्स बटन दिखते हैं। और ये आपके ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और उसका नाम दोबारा से सेव कर सकते हैं, और लोकेशन चेंज कर सकते हैं, सेव एज से। और यहाँ पे आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं और पब्लिश भी कर सकते हैं, और सिंपल क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे मेन्यू बार पे आपको दिख रहे हैं ये सारे टैब, इनमें अलग अलग ऑप्शन हैं। फिलहाल हम होम टैब पे हैं, होम टैब पे आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है आपका नेम बॉक्स में आपको दिखाई देता है सेल एड्रेस, और यहाँ होता है आपका फॉर्मूला बार। और फॉर्मूला बार से भी हम किसी भी चीज को एडिट कर सकते हैं। और जब यहाँ लिख रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, 4 की जगह मुझे 6 करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार पे जाके मैं 4 की जगह कट करके 6 लिख सकती हूँ। ठीक है, ये भी होता है। और फॉर्मूला बार पे वो फॉर्मूला दिखाई देता है, जैसे जो करेक्टर हम लिखते हैं वो यहाँ पे शो करता है। दूसरा, आपने अगर कहीं फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया था, तो मैं जैसे यहाँ क्लिक कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे सम का पूरा फॉर्मूला शो कर रहा है, और यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है वो शो कर रहा है। ठीक है, ये आपको ऑटो फिल मैंने बताया था, यहाँ से आप ये आपकी जो होती हैं जिसपे काउंटिंग्स लिखी होती है, मतलब गिनतियां लिखी होती हैं, ये आपकी रोज होती हैं जिसमें ABCD होती है, मतलब आपके बोले जाए तो करेक्टर्स होते हैं, वो आपके कॉलम होते हैं। और रो और कॉलम को मिला के हमारी पूरी शीट बनती है। और जो रो और कॉलम के बीच का हिस्सा होता है उसे हम सेल कहते हैं। और जो नीचे होता है ये आपका स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार पे आपका पेज का जूमिंग रेंज दिखाई देता है, और यहाँ पे आपको दिखते हैं कि आपने कितनी शीट ओपन कर रखी है। तो फिलहाल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 सीटें होती हैं, मैंने जो ये 2 सीटें हैं वो एक्स्ट्रा ली हैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके मैंने उनका बताया था आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे मिलते हैं आपको स्क्रॉल बार। ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। इससे आप पेज को आगे पीछे करके देख सकते हैं, और यहाँ से देखिए ऊपर नीचे और आगे पीछे, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन करके आप इनका यूज कर सकते हैं। ये स्क्रॉल बार होते हैं।
तो जो सबसे नीचे आपको ये यहाँ पे स्टार्ट बटन, जहाँ से सारा काम स्टार्ट हुआ था हमारा, इस पट्टी को बोलते हैं हम टास्क बार, ठीक है, जहाँ पे आपकी स्टार्ट बटन शो करती है। मैंने आपका इसमें कोशिश की है कि बेसिक जो भी इंट्रोडक्शन था वो कवर करने की कोशिश की है। बाकी जो आगे की चीजें हैं बहुत कुछ है इसमें, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, आप भी बोर हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हम देखते रहेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और आपसे बस एक ही गुजारिश है कि पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि जो भी चीज है आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझ में आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, ताकि हम चीजों को इजी वे में समझा सकें, क्योंकि आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। वैसे